अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब लोग। ओके, चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। आज हम सीखेंगे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम्स क्यों ज़रूरी हैं एनालिसिस के लिए। तो चलते हैं चार्ट की तरफ कि ये है यूएसटी जबी हुआ, ठीक है। ये है डे 1 का चार्ट। इसमें देखिए मार्केट चल रही है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब ये रेंज में चल रही है, तो इसको देखते हैं हम H4 में। इंटरनेट प्रॉब्लम क्या हो गया। H4 happened। So ये है H4 का रेंज में चल रही है मार्केट। H2 में चेक करते हैं क्या पोजीशन चल रही है स्पेयर की, यूएसडी JPY की, ठीक है। ये देखें हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। लास्ट लो को ब्रेक किया इसने। अच्छा मुझे कॉल आ रही थी, सॉरी। ओके, ये चल रही है मार्केट रेंज में, तकरीबन यहाँ से यहाँ तक रेंज में चल रही है मार्केट, आपको नजर आ रहा है। तो छोटे टाइम फ्रेम्स में ये फ़ायदा होता है कि हमें कंफर्म हो जाता है कि मार्केट की मूवमेंट क्या है, मार्केट अभी रेंज में चल रही है, कब रेंज से बाहर निकलेगी। अगर हम यहाँ पे H2 में जाएँ और यहाँ पे अगर हम लगाते हैं तकरीबन यहाँ पे चलो, तकरीबन अगर हम इसको यहाँ पे लगा दें तो देखिए मार्केट एक यहाँ पे लगा दें, तकरीबन ये रिजेक्शन ये इसका रेजिस्टेंस लेवल, ये सपोर्ट लेवल है, इसके आसपास ही घूम रही है, इसके बीच में ही घूम रही है। अगर हम चले जाएं तकरीबन 15 मिनट में, तो ये देखें हम छोटी मोटी ट्रेड्स कर सकते हैं 5-10-15 पिप्स की, लेकिन वो काफ़ी रिस्की होगा। तो मल्टीपल टाइम फ्रेम से फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है, ओवरऑल आइडिया हो जाता है। जैसे डे 1 में देखिए रेंज चल रही है तो हमें आइडिया हो गया जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगी तब तक हम प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलेगी, जब तक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो हम इसी रेंज में घूमते फिरते रहेंगे। इस प्रॉब्लम में वही पोजीशन चल रही, तो ये फ़ायदा होता है मल्टीपल टाइम फ्रेम्स का कि आपको आइडिया हो जाता है जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी तब तक आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन ही मिलेगी, और वो प्रॉपर डायरेक्शन ही आपकी बेसिक टाइम इज़ योर फ्रेंड। सो ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।